Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we studied just the introduction. That is, we have started with the first chapter. That is early India, sources and prehistory. Last lecture we saw first of all, इंडिया में कौन आए, पहले अफ्रीका से लोग आए इंडिया में. देन वी सॉ हंटिंग वॉज देयर मेन प्रोफेशन. देन वो इंडस वैली के उधर गए, फार्मिंग बिकेम देयर मेन प्रोफेशन. तो वो नई नई खोज करते गए एंड दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्टार्टेड लिविंग. So everything started step by step. Now today we are going to look at the importance of early ancient history of India. Ancient India is often called the Harappan civilization because one of the ancient cities was called Harappa. See, ancient India क्या था? Ancient India इसको क्या बोलते हैं अपन? हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक उनका एंशियंट सिटी का नाम था हरप्पा. एक उनका एंशियंट सिटी का क्या नाम था? हरप्पा था. हरप्पा was just one of 1500 cities in the Indus River Valley. सी, अपन ने देखा वो लोग जो पहले इंडिया में आए लोग, अपने पूर्वज लोग जो सबसे पहले इंडिया में वगैरह है, वो क्या हुआ? दे केप्ट ऑन मूविंग एंड ऑल. वो जैसे जैसे मूव करते थे, दे केम एट द इंडस वैली एंड ऑल. तो अभी इंडस वैली के उधर क्या हो गए? 1500 सिटीज़ हो गए, राइट, इन द इंडस वैली के उधर. ओके, और एक वेल नोन हरप्पा वॉज, उसमें का एक हरप्पन सिटी था, हरप्पा. Another well-known city is called Mohenjo-daro. दूसरा well-known city कौन सा था? Mohenjo-daro. Have you seen that Mohenjo-daro movie? वो एक्चुअल में वैसा है. Historians estimate ancient India to be the biggest of all four early civilization. See, historians क्या बोल रहे हैं? हिस्टोरियंस जो रहते हैं वो दे सेट कि एंशंट इंडिया क्या है? इंडिया ये क्या है? ये सबसे 4 सिविलाइजेशन है, उसमें से ये सबसे बड़ा है. इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली सिविलाइजेशन. This civilization was not discovered until the 1920s CE and much of this civilization remains a mystery. See, ये सिविलाइजेशन क्या हुआ? दिस वॉज नॉट डिस्कवर्ड. ये 1920 CE तक अच्छे से कुछ भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था. इट वॉज नॉट वेल डिस्कवर्ड, राइट. बहुत से सिविलाइजेशन क्या थे, वो आज भी क्वेश्चन मार्क में ही है. मतलब है, नहीं है, कैसे है, क्या है, इन सब पे आज भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ही है. वन रीज़न द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सो mysterious is because historians have not been able to translate their complicated written language called Indus script. मतलब उस वक्त देखो लोग सब लिखते थे, ग्रंथ वगैरह लिखते थे. वो ग्रंथ वगैरह भी इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि आज तक हिस्टोरियन वो समझ नहीं पाए. कुछ चीज़ें आज तक वो हिस्टोरियन समझ नहीं पाए. मतलब अपने पूर्वज वो लोग सब कितने होशियार थे देखो. वन रीज़न द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है. मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्यों है? क्यों बोल रहे हैं उसको ऐसे? क्योंकि हिस्टोरियंस दे आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट द कॉम्प्लिकेटेड रिटन लैंग्वेज कॉल्ड इंडस स्क्रिप्ट. इंडस स्क्रिप्ट है, उसको एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी है, तो वो आज तक समझ नहीं पाए हिस्टोरियंस. देयर आर thousands of artifacts with 400-600 different written symbols. See, उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह है, सब कुछ है, बट सिम्बॉल्स कितने हैं? ऑलमोस्ट 400 से 600 डिफरेंट सिम्बॉल्स वगैरह है. क्या इजी है वो 400-600 सिम्बॉल्स जो है वो समझना, वो ट्रांसलेट करना? इज़ इट ईजी? नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इसीलिए हिस्टोरियंस को आज भी परेशानियाँ हो रही है. मोस्ट ऑफ दिस सिम्बॉल्स वेर प्रेस्ड इनटू सॉफ्ट क्ले विथ सील. सी, बहुत से सिम्बॉल्स क्या है? वो सॉफ्ट क्ले, जो आपण क्ले आपण ते मातीचे आपल्याकडे घडे वगैरे आहेत ना, पाणी पितो आपण त्यात वगैरे,
बहुत से सिम्बॉल्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, उसके अंदर ऐसे प्रेस किए हुए हैं, मतलब ऐसे छापा मारते हैं ना अपन सील, जैसे अपने यहाँ पे वो रबर के सिक्के वगैरह रहते हैं, तो उस हिसाब से बहुत से सील उस पे है प्रेस्ड किए हुए पॉट्स पे. A seal is similar to the stamp that makes an impression in the soft clay. See, यहाँ पे seal क्या है? A seal is similar to a stamp that makes a impression. अभी soft clay रहता है माती मध्ये तुम्ही सपोज गीली मट्टी आप उसके अंदर आपके पैर भी डाले तो आपके फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, तो उस वक्त भी ऐसा ही था. जो सील था ना, अ सील इज सिमिलर टू स्टैम्प. अ सील क्या था? स्टैम्प के जैसे सिमिलर था, जिसके ऊपर आप इम्प्रेशन पढ़ते हैं. इम्प्रेशन मतलब यहाँ पे छापा बोलते हैं ना अपन, अपने फुटप्रिंट्स छापा वो हो जाता है उस पर. सील्स आर समटाइम्स इन अ सिलेंडर शेप so that they can be rolled in on the clay. See, कभी सील कैसे रहता है? सिलेंडर शेप में रहता है, ताकि आप उसको रोल कर सको. Indus script symbols have been discovered in Mesopotamia, which suggests they maintain a regular trade. See, Indus script symbols क्या है? Indus script symbols have been discovered in Mesopotamia, right? जो क्या है? जो ज़रूरी था ताकि रेगुलर बेसिस पे ट्रेड हो सके, एंड वी कैन मेंटेन दैट ट्रेड. एंशंट इंडिया वॉज डिफरेंट फ्रॉम द इजिप्शियंस एंड मेसोपोटामियंस इन सेवरल वेज. एंशंट इंडिया क्या था? उस वक्त इजिप्शियंस भी थे, उनसे एंशंट इंडियंस जो अपन एंशंट इंडियंस जो थे, वी वर डिफरेंट फ्रॉम द इजिप्शियंस एंड मेसोपोटामिया इन सेवरल वेज. इजिप्शियन और मेसोपोटामिया क्या अपन वी वर डिफरेंट. आवर एंशंट इंडियंस वी वर डिफरेंट फ्रॉम द इजिप्शियंस एंड मेसोपोटामियंस. और बहुत से बातों में अलग अलग थे, कुछ बातें उन्होंने बोली है यहाँ पे. वन वे दे आर डिफरेंट इज दैट देयर अपीयर टू बी वेरी फ्यू लार्ज स्ट्रक्चरल्स इन एंशंट इंडिया. सी, वन वे क्या है? एक तरीके से डिफरेंस क्या था? लाइक बहुत से दे अपीयर टू बी वेरी फ्यू लार्ज स्ट्रक्चर्स. लाइक लार्ज स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं थे एंशंट इंडिया में. वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर दैट हैव बीन डिस्कवर्ड इज कॉल्ड द ग्रेट बाथ. एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या था? ग्रेट बाथ. ये मतलब दिस ग्रेट बाथ वॉज द वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर that has been discovered. Basically, it's a public pool that is over 40 feet long, 20 feet wide and nearly 10 feet deep. See, अपने यहाँ पे स्विमिंग पूल देखते हो ना आप लोग, स्विमिंग पूल रहता है अपने यहाँ पे. ये स्विमिंग पूल क्या था? अभी का है क्या ये? नहीं, एंशंट इंडिया के टाइम से ये स्विमिंग पूल है. उनका देखो ग्रेट बाथ नाम दिया है, जिसको अपन लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं. इट वॉज नथिंग बट अ पब्लिक पूल. पब्लिक पूल क्या था? इट वॉज 40 फीट लॉन्ग. मतलब कितना फीट लॉन्ग था? 40 फीट लॉन्ग था. 20 फीट वाइड था. मतलब इमेजिन अ रेक्टेंगल, राइट? 40 बाई 20 का रेक्टेंगल. और डीप कितना था? 10 फीट डीप था. एंड इट वॉज अ ग्रेट बाथ. मतलब ये पब्लिक पूल था. इफ लार्ज टेम्पल्स और पैलेसेस once existed, they are gone today. अभी लार्ज पैलेसेस देखते हैं, टेम्पल्स देखते हैं अपन, ये क्या है? ये बहुत से कुछ क्या क्या हो गए, सब नष्ट हो गए, कुछ ऐसे कुछ हुआ है. This lead to a curious question: Did ancient India have kings or high-ranked religious leader? This leads क्या है? This leads to a curious question. अभी इससे क्या हो गया? बहुत से क्वेश्चंस अपने दिमाग में राइज होते हैं ना. बहुत से क्वेश्चन अपन सोचने लगते हैं, राइट? लाइक अपने एंशंट इंडिया में क्या किंग थे? वो रिलीजियस सबसे बड़ा कौन था? रिलीजियस लीडर सबसे बड़ा कौन था? व्हाट डिड द सोशल पिरामिड लुक लाइक? अपना पिरामिड कैसा था? वो कैसे दिखता था? बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना अपने मन में. द रिमेन्स of the civilization suggests that they were very egalitarian society. Like society में
बहुत सा chaos है, like सब मिक्स रहते थे ऐसे. Egalitarian means everyone in society was basically equal. कोई भी रहो, everyone is treated equal in the society, right? Everyone is treated equal in the society. Egalitarian मतलब. Another difference is in military and weapons. एक और डिफरेंस क्या था? इट इज़ इन द मिलिट्री एंड वेपन्स. मिलिट्री और वेपन्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे. देयर इज़ वेरी लिटिल एविडेंस ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री कल्चर इन द इंडस वैली. सी, बहुत ज़्यादा इंडस वैली में क्या है, कुछ ज़्यादा वेपन्स और मिलिट्री कल्चर के बारे में पता नहीं है. लाइक बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं है इसके बारे में. लाइक बहुत एविडेंस बहुत कम है अबाउट वेपन्स एंड मिलिट्री कल्चर इन द इंडस वैली. अनदर डिफरेंस इज दैट एस्ट्रोनॉमी सीम्स टू बी लेस इम्पोर्टेंस इन इंडिया देन इन अदर सिविलाइजेशन अनलेस द टेक्स्ट हैज़ बीन लॉस्ट. सी, एस्ट्रोलॉजी मतलब आकाश में, आसमान में क्या है क्या नहीं इसके बारे में पता करना. दिस इज़ नथिंग बट एन एस्ट्रोलॉजी. यू माइट बी अवेयर ऑफ इट. तो उसके बारे में क्या है, अनदर डिफरेंस क्या है, एस्ट्रोलॉजी को अपन इंडियंस लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, राइट. और शायद थोड़ा बहुत दिया होगा बट लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो भी पता नहीं, जो टेक्स्ट लिखा था वो गुम गया होगा तो भी अपने को पता नहीं. सो अनदर डिफरेंस इज दैट एस्ट्रोनॉमी सीम्स टू बी लेस इम्पोर्टेंट इन इंडिया देन इन अनदर सिविलाइजेशन अनलेस द टेक्स्ट हैज़ बीन लॉस्ट. The study of ancient Indian history is important for several reasons. See, जो study है ना, the study of ancient Indian history is important for several reasons. It tells us how, when, and where people developed the earliest culture in our country. See, क्यों ज़रूरी है ancient Indian history के बारे में पढ़ना? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे अपने को पता चलता है how, when, where people developed the earliest culture in our country. It indicates how they started agriculture which made life secure and settled. See, इससे क्या पता चलता है? It indicates, ये क्या indicates how they started agriculture which made life secure and settled. Like agriculture कैसे चालू किया, agriculture आया, they started developing agriculture develop हो गया तो क्या हो गया, उनका life क्या हो गया, सिक्योर एंड सेटल्ड हो गया. आज सी इन इंडिया टुडे एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. आज अपन एग्रीकल्चर पे ही बहुत कुछ करते हैं. एंड एग्रीकल्चर आज कितना इम्पोर्टेंट है, अपने को जो भी रॉ मटेरियल लगता है इंडस्ट्री, फिर वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री रहो, कुछ भी रहो, एग्रीकल्चर से ही अपने को रॉ मटेरियल मिलता है. आप कपड़े पहनते हो, राइट. कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कॉटन, जूट, सिल्क, सब कहाँ से आता है. दिस एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर इटसेल्फ. हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल आना है आपका. तो सी, एग्रीकल्चर बिकेम द सोर्स ऑफ सेटल्ड एंड सिक्योर लाइफ. इट शोज हाउ द एंशिएंट इंडियन डिस्कवर्ड and utilize natural resources, how they created the means for their livelihood. See, apart from agriculture, what they started discovering the natural resources, right. natural resources discover किया, utilize किया, इससे क्या हो गया, उनका लाइफ जीने के लिए उनको कुछ आसानी मिलने लगी, राइट. उनको कुछ पैसे मिलने लगे ताकि they can have a good life also, और वो कुछ अपने खाने के लिए भी कुछ बंदोबस्त हो सके. We come to know how they took to farming, spinning, weaving, metallic working and so on. How they cleared forests and how they founded villages, cities and finally large kingdom. See, उन्होंने उस वक्त क्या किया, लोगों ने फार्मिंग सीखा, स्पिनिंग सीखा, राइट, वीविंग करना सीखा और बहुत से काम सीखे. फिर अभी रहने को कहाँ पे थे, पहले तो सब जगह जंगल ही था, हरा भरा सब जगह जंगल ही रहता था. तो लोग ऐसे जंगलों में जाते थे खाना वगैरह ढूंढने के लिए. धीरे धीरे कुछ थोड़े लोग जंगल में सेटल होने लगे. फिर देखा कि यहाँ पे लोग हैं तो कुछ और लोग आ गए, इससे विलेज बन गया. देन और लोग आ गए तो वो सिटी हो गई और फिर एक किंगडम बन गया.
इस तरह से क्या हो गया, एक लार्ज किंगडम बन गया अभी. नाउ पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो writing in different form of writing, the different form of writing prevalent in India today all are derived from the ancient script. See, उस वक्त क्या था, उस वक्त भी एडुकेशन इम्पोर्टेंट था. क्या है, जिन लोगों को लिखने को नहीं आता था देवर उनको क्या बोलते थे, अनसिविलाइज्ड बोलते थे, राइट. तो उसको उस वक्त भी एडुकेशन ज़रूरी था. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ द लैंग्वेज दैट वी स्पीक टूडे. अपन जो लैंग्वेज बात करते हैं उस पर भी ये लागू होता है. द लैंग्वेज वी यूज़ हैव रूट्स इन एंशिएंट टाइम्स एंड हैव डेवलप्ड थ्रू द एजेस. जो अपन लैंग्वेज आज अपन बोलते हैं, इतनी सारी लैंग्वेज, एटलीस्ट हर एक इंसान को मिनिमम 3 लैंग्वेज तो आती ही होगी, राइट. 3 लैंग्वेज आती है. ऐसी बहुत से लैंग्वेजेस है और ये सब कब से डेवलप हुई है, अपने एंशिएंट टाइम से. सालों से डेवलप हुई हुई ये लैंग्वेजेस है. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया प्रूव टू बी अ ग्लोबली ऑफ न्यूमरस रेस. सी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रेस के लोग हैं. अलग अलग रेस के मतलब अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के लोग हैं, राइट. इसलिए इंडिया का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बोला गया है. द प्री आर्यंस, द इंडो आर्यंस, द ग्रीक, द ह्यूनस, द टर्क्स एक्सेट्रा मेड इंडिया द होम. सी, आर्यंस आए, इंडो आर्यंस आए, ग्रीक्स आए, टर्क्स आए, वो सारे क्या हो गए, आके इंडिया में रहने लगे. दे केम एंड सेटल्ड इन इंडिया. Each ethnic group contributed its myths to making an Indian culture. All these people mixed up so instinctively with one another that present none of them can be identified in their original form. See, अब क्या हो गया यहाँ पे, see, अलग अलग कास्ट के लोग आए, अलग अलग रिलीजियस के लोग आए, हाँ, इंडो आर्यंस आए, ग्रीक्स आए, उन्होंने अपने अपने कल्चर लाए. फिर धीरे धीरे क्या हो गए, सब एक दूसरे के कल्चर में इस तरह से मिक्स हो गए ना कि आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा कल्चर का कौन से कल्चर को कौन बिलीव करता है बोल के. लाइक वो इतने अच्छे से मर्ज हो गए एंड दे डिड इट सो नाइसली. इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम्स बीन द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजियस. एंशिएंट इंडिया विटनेसेस द बर्थ ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सी, इंडिया में क्या हो गया, एंशिएंट टाइम से क्या हो गया, इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम्स बीइंग द लैंड ऑफ. सी, इंडिया में क्या है, बहुत सारे रिलीजन है, राइट, बहुत सारे रिलीजन वगैरह है. तो क्या है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये सब आ गए यहाँ पे इंडिया में. ये सब हिंदुइज्म, ये सारे डेवलप है. बट ऑल दिस कल्चर्स एंड रिलीजियस इंटरमिंगल्ड एंड एक्टेड एंड रिएक्टेड अपॉन वन अनदर. सी, ये सारे कल्चर्स एक दूसरे से मर्ज हुए, हाँ, रिएक्ट किया, एक्टेड अपॉन वन अनदर इन सच अ मैनर दैट दो पीपल स्पीक लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, observe different social customs, the certain common style of life through country. See, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे इतने सारे कल्चर्स है, इतने सब लोग हैं, तो लोग क्या करते हैं, हाँ, कल्चर एक फॉलो करते हैं, रिलीजन एक फॉलो करते हैं, कस्टम कुछ और फॉलो करते हैं. तो क्या है, सारा मैसअप हुआ है, राइट. लेकिन सब रहते तो एक इंडिया में ही है ना. आवर कंट्री शोज यू डियर हियर यूनिटी इन स्पिरिट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी. तो अपने कंट्री में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, राइट. सी, अभी लॉकडाउन वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छे से, पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी रमज़ान है, राइट. अब जैसे ही रमज़ान होगा और अगर कोविड के केसेस कम नहीं हुए तो क्या होगा, तो एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, कुछ भी खुला नहीं रहेगा, कोई दुकानें खुली नहीं रहेगी, कुछ नहीं, सब बंद हो जाएगा, राइट. सो अपने कंट्री में क्या है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, हाँ, हर कोई अपना अपना कल्चर फॉलो करता है, हाँ. जैसे हर किसी के त्यौहार अलग अलग होते हैं, किधर दिवाली को इम्पोर्टेंस है तो किधर दशहरा को इम्पोर्टेंस है, हाँ. अगर आप गुजरात में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, हाँ, नवरात्रि को इम्पोर्टेंस है. तो हर जगह हर कल्चर में अलग अलग चीज़ों को अपने अपने हिसाब से सबको इम्पोर्टेंस दी, सबने इम्पोर्टेंस दी है. और ये इतने सारे कल्चर आपको पूरे वर्ल्ड में किधर दिखाई नहीं देंगे, एक्सेप्ट इन वन कंट्री दैट इज़ इंडिया.
एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे यूनिटी है और देर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑल्सो. सी इंडियन कल्चर, ये सारा अपन विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.